एफएफ के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से अब सारे के सारे मामलात हमें सही होते हुए नजर आ रहे हैं, और हमने ये जाना कि किस तरह से एल्ड्रैक का इस्तेमाल करके वो तीनों के तीनों लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हैं जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक और चीज़ जो हम बैकग्राउंड के अंदर देख रहे थे वो ये कि किस तरीके से क्री जो है अब अर्थ के ऊपर एक फुल ऑन इन्वेजन के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे वो इनह्यूमन से अपना बदला लेना चाहते हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर के पूरे हेडक्वार्टर्स के अंदर अब कोई और नहीं बल्कि द अवेंजर्स भी आ चुके हैं उनकी मदद करने के लिए। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर से होती है, जहां हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड यहाँ पे बैठ के अपने एक दोस्त के साथ यानी लीच के साथ उन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहा होता है जो कि लैब के अंदर चल रही हैं। और हम अगर लैब के अंदर शिफ्ट हो तो वहाँ पे एलेक्स, वैलेरिया रिचर्ड्स, ड्रैगन मैन और बाकी के सारे जो बच्चे होते हैं वो किसी तरह के सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, जिसका जिक्र लास्ट एपिसोड में रीड रिचर्ड्स ने किया ही था। और जब रीड इस कमरे से गुजरते हैं तो अचानक उनकी नज़र पड़ती है और उनका इंटरेस्ट बनता है, तो वो कमरे के अंदर आते हैं। लेकिन वहीं से 23 उनका रास्ता रोकता और कहता है मैं आपकी आइडेंटिफिकेशन देखना चाहूँगा। तो रीड बोलते हैं कि आई एम सॉरी। तो 23 बोलता है कि आइडेंटिफिकेशन, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच में कौन हो, कहीं तुम उन जर्क्स में से तो एक नहीं जो कि रीड बनने का नाटक कर रहे थे। तो रीड बोलते हैं कि वॉच योर लैंग्वेज यंग मैन, और मुझे तुम इस तरह से रोक नहीं सकते हो। सो आई अस्यूम कि ये है तुम लोग का वो मिस्टीरियस क्लास प्रोजेक्ट। तो वैलेरिया और ड्रैगन मैन फौरन से रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं कि हाँ डैड, ये सीक्रेट और मिस्टीरियस प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब कि आप इसको नहीं देख सकते हैं। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि डू यू ऑनेस्टली थिंक कि मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को देख के पता नहीं चलेगा कि वॉल तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ फील्ड जनरेटर्स मौजूद हैं, हैवी ड्यूटी कंडक्ट्स और नेविगेशन बॉयज़ मौजूद हैं, जिसका मतलब तुम इसको जो हरबी से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रही हो। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम एक ट्रांसलोकेटर को इस पूरे के पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए क्यों बना रही हो। तो वैलेरिया बोलते हैं कि सिर्फ इस फ्लोर को नहीं बल्कि 3 फ्लोर्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो रीड बोलते हैं कि 3 फ्लोर्स। वैलेरिया, मेरा पॉइंट ये नहीं है। तो वाल कहती है कि देखिए डैड, मैं इस बात को जानती हूँ कि यहाँ पे अब इस घर में बहुत से लोग रहते हैं, और मैं बस इस बात को मेक श्योर करना चाहती हूँ कि अगर हमारे घर में, हमारी बिल्डिंग में कुछ बुरा होता है तो हम सब यहाँ पे वक्त रहते यहाँ से निकल सकें। तो वहीं से रीड बोलते हैं क्या सिर्फ यही रीज़न है इस सारी की सारी चीज़ के पीछे। तो वैलेरिया बोलते हैं कि मे बी। तो रीड बोलते हैं कि चलो तुम लोग अपना काम ख़त्म करो और इसको मेक श्योर करना कि स्टेबलाइज ज़रूर कर लेना। तो वहीं से वैलेरिया बोलते हैं कि बिल्कुल, लेकिन आपने और मॉम ने क्या डिसाइड करा है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। तो वहीं से रीड बोलते हैं कि वेल, तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर ये डिसाइड करा है कि इस बार हम लोग इस सारे के सारे मामले के अंदर थोड़ी सी मदद ले ही लेंगे, जिसके लिए हमने अपने दोस्तों को बुलाया है। तो वैलेरिया बोलती है कि बहुत बढ़िया, आपने किन किन को बुलाया है। तो रीड बोलते हैं कि किन किन को, मैंने सबको ही बुला लिया है। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से एडेलिन के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ के प्रिजन रूम के अंदर यहाँ पे डियाब्लो और द थिंकरर को कैद करके रखा गया है, और थिंकरर यहाँ पे अपना दिमाग चला के उल्टी सीधी बातें करके डियाब्लो का दिमाग चाट रखा है। और डियाब्लो ये कहता है कि क्या तुम थिंकरर थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगे। तो थिंकरर कहता है कि नहीं, ज़रा देखो वो लोग तो आपस में ही एक दूसरे के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, तो वो हमें क्या कैद करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से एडिलन सिटी के अंदर बेसिकली अब जो है क्री के लोगों ने आके फुल ऑन अटैक कर दिया है, जिस वजह से उनके बीच एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला हो रहा है। और अगले पल रॉनन भी यहाँ पे आता है और गॉर्गन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मार के बेहोश करता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली क्रिस्टल यहाँ पे रॉनन से अब यही बात पूछती है कि हस्बैंड, मैं समझती हूँ कि अब शायद बहुत अच्छा वक्त आ चुका है कि आप मुझे अपने पूरे के पूरे फुल प्लान को बता दें कि आखिरकार आप किस तरीके से एम्पायर को रिस्टोर करना चाहते हैं। तो रॉनन बोलता है कि देखो, इससे पहले मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मैंने जब तुम्हें और तुम्हारी बहन को बातें करते हुए सुना तो मैं जान गया कि शायद अब मुझे वो हॉरेबल चीज़ें करनी ही पड़ेंगी जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं शायद कभी नहीं करूँगा। लेकिन इससे पहले वो चीज़ करने के लिए मेरे पास उस चीज़ें मौजूद नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन दे ही दिया है। इन ऑल द यूनिवर्सेस सिर्फ एक ही आदमी है जो कि इन सारे के सारे क्री एम्पायर को वापसी अपने टैलेंट्स के ऊपर लेकर आ सकता है। इस दरवाजे को फ़ौरन से खोलो। और रॉनन अगले पल उस पूरे के पूरे दरवाजे को खोलता और क्रिस्टल से कहता है, और अब थैंक्स टू योर फैमिली अब मेरे पास वो चीज़ एक नहीं बल्कि दो मौजूद हैं। जगह हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वो 2 रीड टीचर्स बैठे होते हैं जिनको इनह्यूमंस ने कैप्चर किया था, जिसका साफ सा ये मतलब है कि यहाँ पे रॉनन को अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए रीड टीचर की ज़रूरत थी, और अब उसके पास ऑल्टरनेट यूनिवर्स के 2 रीड मौजूद हैं। इसी के बाद हम यहाँ से द अदर साइड ऑफ जीरो, जो कि द कल्ट ऑफ नेगेटिव जोन है, उसके अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इनका एंटी प्रीस्ट हमें दिखा रहा होता है कि किस तरीके से वो यहाँ पे अजीब व गरीब एनाइलस की फोर्स को जो है अर्थ के ऊपर बना रखा है, और उसके अंडे हैच होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन वहीं से एक आदमी आता और कहता है कि मास्टर आपको कॉल कर रही हैं। तो कहता है कि एक्सीलेंट, लुक एडवाइज़र, ये जो है बहुत ही ज़्यादा भूखे पैदा हुए हैं, तो इनके लिए फ़ौरन से होस्ट का इंतज़ाम करो, और वो हमारे बिलीवर्स भी सही होने चाहिए।
और अगले पल हम देखते हैं कि एनहाइलस यहाँ पे कॉल के ऊपर सारी की सारी रिपोर्ट ले रहा होता है और हमें ये बात पता चलती है कि किस तरीके से एनहाइलस जो है वो अभी भी हार नहीं माना है जॉनी स्टॉर्म को मारने के बावजूद भी, और अभी भी वो अर्थ के ऊपर एक फुल ऑन स्केल इन्वेजन जो है वो प्लान कर रहा है अपने एंटी प्रीस्ट के जरिए। और उसका एंटी प्रीस्ट बताता है कि हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक तो मिला था, लेकिन उसके बाद हमने अपने प्लान को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कर लिया है। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ न्यू ड्रोन जो है वो हैच होने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने ज़बरदस्त तरीके की डिवाइसेस को कंस्ट्रक्ट कर लिया है जो कि नेगेटिव जोन और इस दुनिया के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करेंगी, और हमने उन डिवाइसेस को इस अर्थ की मेन लोकेशंस के ऊपर सेट कर दिया है। हमारे लोग उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं और हमारे एक ऑर्डर के ऊपर वो उसको ऑन कर देंगे। हमने इस पूरे के पूरे पैरामीटर को सेट कर लिया है। एनाइलेशन वेव एक बार यहाँ पे आएगी तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और हम देखते हैं कि बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी के अंदर उन्होंने एक तरह का सर्कल बना लिया है, और ये सर्कल वो सारी की सारी डिवाइसेस जो कि ब्रिज का काम कर रही हैं। यानी कि एनहाइलस अपने यहाँ आने की पूरी तैयारी कर रहा है और इंसानों का इस्तेमाल करके वो ये सारी की सारी चीज़ें करेगा। और वहीं से एनहाइलस पूछता है और मेरे उस कैटलिस्ट के बारे में क्या खबर है। तो एंटी प्रीस्ट बोलता है कि हम आपको एक बार पहले फेल कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस प्लेनेट का पोर्टल जो कि नेगेटिव जोन को एक्सेस कर सकता है वो आपका होके ही रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सारी की सारी बाउंड्री जो उन्होंने खींची एक सर्कल की, उसके बीचों बीच कुछ और नहीं बल्कि बैक्स्टर बिल्डिंग है। और बैक्स्टर बिल्डिंग इस वक्त अर्थ के ऊपर होने वाली एक ऐसी अकलौती जगह है जहाँ से नेगेटिव जोन को एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि रीड रिचर्ड के लैब के अंदर उसका पोर्टल मौजूद है। और इसी तरह हम बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पर रीड रिचर्ड किसी से बात कर रहे होते हैं और वो सारी की सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जो कि अब तक वो सहते हुए आए हैं। और वो यहाँ पे सबसे पहले सबसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ले लिए जो कि मुझे कभी नहीं लेने चाहिए थे। मैं इस बात को जानता हूँ कि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, जो कि मुझे एक अच्छी एडवाइस दे सकते थे और मेरी मदद भी कर सकते थे, और मैंने ऐसा ना करके तुम लोगों की इंसल्ट करी है। लेकिन अब मैं इस बात को जान चुका हूँ, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुका हूँ कि मुझे तुम्हें पहले ही कॉल कर लेना चाहिए था। लेकिन जो हो गया वो सो हो गया। अब जो आगे होगा उसको हम एक साथ मिल के फेस करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस दुनिया के वो बेस्ट लोग हो जो कि ये ऑफ़र कर सकती है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली रीड रिचर्ड यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि एवेंजर्स और पूरी की पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी से बात कर रहे होते हैं, जिसको यहाँ पे आज फैंटास्टिक फोर ने जमा किया है। जिसके अंदर अगर हम देखें तो कैप्टन अमेरिका रीड के साथ खड़े हैं, ब्लैक पैंथर यहाँ पे मौजूद है, हमें एक्समैन के कुछ मेंबर नजर आ रहे हैं, न्यू एवेंजर्स नजर आ रहे हैं, एवेंजर्स नजर आ रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आ रहे हैं, जायंट मैन नजर आ रहा है, मतलब बहुत सारे हीरोज हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। और वहाँ पर रीड बाकी सारे के सारे लोगों से कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर यही प्लान बनाते हैं कि अगर उनको किसी तरह के रेजोल्यूशन के ऊपर पहुँचना है तो उनको सबसे पहले जाके इनह्यूमन से बात करनी होगी। इनह्यूमन्स जो हैं वो अपनी एक तरह की कोई फिलॉसफी लेकर आए हैं इस अर्थ के लिए और वो अपने तरीके से आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी वॉर इंतजार कर रही हो जो कि उन रीड्स की जो कि मल्टीवर्स से यहाँ पे आए हैं। तो हमें सबसे पहले जाके जो इनह्यूमन से बात करनी होगी ताकि हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुँच सके और मिल के काम कर सकें। आई होप कि इस बात से सब एग्री करेंगे। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं साउंड्स गुड टू मी रीड, और मैंने अब तुम्हारी बातें काफ़ी ज़्यादा सुन ली हैं। ऑन योर फीट पीपल, हम एटिलेन के लिए 1 घंटे के अंदर निकलेंगे। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से द फॉरएवर सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे एक्सेशन इंजन को दोबारा से ऑन कर दिया गया है, और ये किसी और के ऑर्डर्स के ऊपर नहीं बल्कि रॉनन के ऑर्डर्स के ऊपर किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल रॉनन एक्सेशन इंजन का इस्तेमाल करके दोनों रीड्स को यहाँ पे ले आया है, और वो कहता है कि मैं हूँ रॉनन, ह्यूमंस ऑफ द मल्टीवर्स। तो वो रीड कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन तुम्हारी यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं जो कि तुम हमें इस तरह से यहाँ पे पकड़ के रख सको। तो वहीं से रॉनन बोलता है कि ज़रा अपने चारों तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात के अंदर ज़रा भी सच्चाई है? तुमने ऐसे ऐसे क्राइम्स किए हैं जिसकी लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है और तुम्हारी बातों से वो खुद साबित भी हो जाते हैं। तो इसलिए हर आदमी का कोई ना कोई अंत होता ही है, लेकिन तुम्हारा अंत वो ज़रूर मैटर करेगा। और अगले पल हम देखते हैं कि रॉनन का जो हैमर होता है वो दरअसल उसको खोलता है, जिसके अंदर से एक अजीबोगरीब चीज़ निकलती है और वो दोनों के दोनों रीड्स के दिमाग के ऊपर चढ़ना शुरू हो चुकी होती है। और अगले पल रॉनन जो है उन दोनों के दोनों रीड्स को उस चीज़ के साथ एक्सेशन इंजन की रेडिएशन के अंदर फेंक देता है और कहता है कि यू हैव बीन जज्ड। और अगले पल हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी अजीबोगरीब चीज़ जो कि रोनन ने उनके ऊपर छोड़ी है और साथ साथ एक्सेशन इंजन की जो रेडिएशन है जो लोगों को इवॉल्व कर देती है, तो वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि उन दोनों के दोनों रीड्स को मिला के एक नया सुप्रीम इंटेलिजेंस बना देती है। और वहीं से सुप्रीम इंटेलिजेंस बोलता है मैं जिंदा हो चुका हूँ। तो रोनन बोलता है कि यस सुप्रीमोर, आप जिंदा हो चुके हैं। तो वो पूछता है कि हाउ लॉन्ग हैव आई स्लेप्ट, आखिरकार मैं कितने टाइम से डोरमेंट था। तो रोनन बताता है कि पिछले 3000 सालों से आप डोरमेंट थे, सुप्रीमोर सीट को मैंने संभाल के रखा हुआ था, आपकी सारी की सारी इंटेलिजेंस को। और वहीं से सुप्रीमोर कहता है कि मेरी कॉन्शियसनेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब मेरे अंदर पैरेलल रियलिटीज़ का डेटा भी मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो रोनन बताता है कि किस तरीके से उसने कुछ एक्जॉटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करा है उनको वापसी जिंदा करने के लिए, और उसको ऐसी उम्मीद थी कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ही। तो वहीं से हम देखते हैं कि सुप्रीम इंटेलिजेंस बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, जितना मैंने सोचा नहीं था। क्यूज़र, तुमने बहुत बढ़िया काम करा।
तो हम देखते हैं कि बेसिकली अब कुछ और नहीं यहाँ पे हो रहा, बल्कि सुप्रीम इंटेलिजेंस को क्री के लोगों ने वापसी जिंदा कर दिया इतने ज़्यादा सालों के बाद। और वो अब कुछ और नहीं बल्कि वो खतरनाक तरीके के रीड रिचर्ड से, जो कि मल्टीवर्स के थे, जिनको मिला के उनकी सारे के सारे दिमाग की एबिलिटीज़ को उन्होंने सुप्रीम इंटेलिजेंस के अंदर बदल दिया उस सीट के ज़रिए। और वहीं से हम देखते हैं कि रोनन सामने एटिलन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, थैंक यू सुप्रीमोर, आखिरकार मैं आपको और आपके एम्पायर को और किस तरीके से सर्व कर सकता हूँ। तो सुप्रीमोर कहते हैं कि टेल मी सन ऑफ क्री, कि आखिरकार मेरी आर्मीज़ कहाँ हैं। और उसी के बाद हम यहाँ से बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली एवेंजर्स का क्वीन जेड, फैंटास्टिक फोर वगैरह सब मिलके अब जाने की तैयारी कर रहे हैं एटिलन पे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अभी डिसाइड करा कि वो एटिलन पे जाके बातचीत वगैरह करेंगे ही। लेकिन इससे पहले कि सारे के सारी सुपर हीरो कम्युनिटी यहाँ पे जहाज़ के अंदर बैठे और निकलने की तैयारी करे, वहीं से आयरन मैन आसमान की तरफ इशारा करता है और रीड देख के सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, माय गॉड। क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल क्री एम्पायर ने पूरे के पूरे सुप्रीमोर के ऑर्डर्स के ऊपर और रोनन की लीडरशिप के अंडर यहाँ पे अर्थ के ऊपर हल्ला बोल दिया है। यानी कि क्री एम्पायर की फुल ऑन स्केल इन्वेजन जो है अब वो अर्थ के ऊपर हो रही है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास फिलहाल अभी इस पूरी की पूरी स्टोरी आर्क का एंड होता है, जो कि एक एंडिंग नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा क्लिफ हैंगर है। लेकिन हम अपनी स्टोरी को अब कुछ टाइम के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जैसा हम करते हुए आए हैं इस पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर की सीरीज़ के अंदर। तो इस बार जो मैंने पूरा का पूरा स्टोरी आर्क आपके साथ शेयर करा था वो 11 इशूज़ के अंदर मौजूद था, और इन 11 इशूज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर आप जोनाथन हिकमैन की पिछली फैंटास्टिक फोर की सीरीज़ को देख रहे थे और आप जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर की स्टोरी कितनी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। साथ साथ इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, जहाँ पे अपने मल्टीवर्सल रीड्स को हमारे रीड रिचर्ड और फ्यूचर फाउंडेशन से मुकाबला करते हुए देखा। हमने देखा कि किस तरीके से चीज़ें सही तो होते हुए नजर आ रही थी, लेकिन एंड में क्री के लोगों का प्लान कुछ और निकला और इन ह्यूमंस भी अब वापसी लौट कर आ चुके हैं, जिनका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अभी हमारी स्टोरी के अंदर बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला इसका स्टोरी आर्क होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोरी आर्क होने वाला है, जिसके अंदर हमारे पास फैंटास्टिक फोर और एफएफ दोनों के इशूज़ को मिला के एक बड़ी स्टोरी दिखाई जाने वाली है। और मेरी बात आप मान लीजिए कि अब तक आपने जो कुछ भी देखा है जिसको आप मान रहे कि माइंड ब्लोइंग है, वो स्टोरी आर्क पढ़ने के बाद, इसकी एंडिंग पढ़ने के बाद आपका दिमाग फट के निकलने वाला है। तो आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है कि आजकल चैनल के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, जिस वजह से मैं वीडियोस इतनी ज़्यादा लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने फैलाओ, ताकि मैं डेली बेसिस पे कंटेंट को अपलोड वैसे ही कर सकूँ जिस तरह मैं पहले किया करता था। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर अपना ओपिनियन देना कि ये स्टोरी यार कैसा लगा। इसकी जो भी अच्छी बातें बुरी बातें सब कमेंट्स के अंदर बताना, मिलकर डिस्कशन करेंगे ही। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।